नमस्कार, मैं हूं विनीत और आप देख रहे हैं सिंस इंडिपेंडेंस। जब हम पराली की बात करते हैं तो सॉल्यूशन कम और परेशानियां ज्यादा सामने आती हैं। फिर चाहे वो पर्यावरण से जुड़ी हो या हमारे स्वास्थ्य से, प्रकृति के साथ जुड़कर इन परेशानियों का समाधान निकाल पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इस मुश्किल काम को बेटी के साथ आसान कर दिखाया इंदौर की पूजा दुबे ने। पूजा ने साल 2017 में मॉल न्यूट्रिशन और प्रदूषण से लड़ने के लिए बायोटेक इरा ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि बेटी की शुरुआत की, जिसकी मदद से वो मशरूम की खेती कर हेल्थ से जुड़े इनोवेटिव आइडिया पर काम कर रही है। 15 साल से ज्यादा फील्ड की नॉलेज रखने वाली पूजा कभी भी अपने काम को रिसर्च के पन्नों तक सीमित नहीं रखना चाहती थी। पूजा और उनके पति प्रदीप अपनी बेटी को वायु प्रदूषण के बीच पलते देख रहे थे। हवा के दूषित होने के पीछे एक बड़ी वजह हर साल सर्दियों में पराली से होने वाला प्रदूषण है। पूजा बताती है कि अब हम हर साल लोगों को पराली से हो रहे धुएं से परेशान होते देखते हैं। सरकार प्रदूषण और किसान पराली से परेशान रहते हैं। हम दोनों की परेशानियों को अच्छी तरह से समझते हैं और बीच का कोई सॉल्यूशन निकालना चाहते थे। मैं काफी समय से अलग अलग चीजों पर रिसर्च करती रही। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि इन दोनों चीजों का सॉल्यूशन मशरूम से हो सकता है। मशरूम की खेती पराली में आसानी से की जा सकती है, साथ ही ये मॉल न्यूट्रिशन से लड़ने में भी बहुत फायदेमंद होता है। हमने मशरूम की वर्टिकल फार्मिंग शुरू की, जिन्हें डाइट में आसानी से शामिल करने के साथ ही मोटापा, शुगर व ब्लड प्रेशर समेत विभिन्न बीमारियों की दवाइयां बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। खासकर बटन मशरूम का खाने में उपयोग किया जा सकता है, जबकि ऑयस्टर मशरूम का मेडिकल उपयोग काफी ज्यादा होता है। मशरूम से अब पूजा और प्रदीप मॉल न्यूट्रिशन की समस्या से निपट पा रहे थे और कुछ हद तक पराली की समस्या से भी, लेकिन प्रदूषण कम करने का उनका गोल अभी भी पूरा नहीं हो रहा था। वजह थी उनके प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल हो रही थर्माकोल पैकेजिंग, लेकिन जल्द ही उन्होंने इस परेशानी का भी समाधान निकाल लिया। पूजा बताती है, हमने मशरूम कल्टीवेशन में इस्तेमाल हो रहे वेस्ट और किसानों के पास इकट्ठी हो रही पराली से पैकेजिंग का मॉडल तैयार किया। इस मॉडल का जिक्र कर वो कहती हैं, हमने फल सब्जी को पैक करने के लिए यूज होने वाली थर्माकोल ट्रे और पैकेट को पराली और एग्रो वेस्ट से तैयार पैकेजिंग से रिप्लेस कर दिया। हमने मशीन तैयार की जिससे मशरूम के माइसिलियम यानी कि फफूंद को लेकर लैब में पैकिंग तैयार की है। खास बात यह है कि ये मार्केट में इस्तेमाल की जाने वाली पैकेजिंग के वजन में कई गुना हल्की है और इससे प्रकृति को भी कोई नुकसान नहीं होता। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्हें यूज करने के बाद पेड़ पौधों और फलों में बतौर खाद भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बायोटेक्नोलॉजी से पीएचडी करने वाली पूजा किसानों की मदद करना चाहती थी। वो बताती है कि पहले हमारे पास हैंडमेड टेक्नोलॉजी थी, लेकिन अब हम मशीन की मदद से काम कर रहे हैं। हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर काम कर रहे हैं। चाइना जैसे डेवलप देशों में किसान इन तकनीक का काफी समय से इस्तेमाल कर रहे हैं। वहां बेहतर तकनीक के साथ ही किसानों के पास अच्छा खासा पैसा भी है। लेकिन हमने भारत के किसानों के लिए रास्ता और कारगर मॉडल तैयार किया है। विदेश में यही काम करने के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए लगते हैं। वहीं अब भारत के किसान फंगस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से आसानी से कर पा रहे हैं। ये एक सस्टेनेबल और लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी है। पूजा बताती है कि भारत में अभी मशरूम इंडस्ट्री पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाई है। कुछ लोग इसकी खेती करते भी हैं तो उनमें इसकी प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी नहीं होती। इसलिए हमने खेती के साथ साथ इसके प्रोडक्ट पर भी ध्यान दिया और प्रोडक्ट भी बनाए हैं। हमने लेबोरेटरी से कॉमर्शियल मशरूम स्पान बीज डायरेक्ट मशरूम प्रोडक्ट में पाउडर, फ्रेश और ड्राई आइस्टर मशरूम और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में मसाले, अचार और सूप तैयार किए हैं। पूजा मुंबई की एक नामी कंपनी में बतौर रिसर्चर काम कर चुकी हैं। 15 सालों से इस इंडस्ट्री का हिस्सा रही पूजा बताती हैं, मैं हमेशा से मॉल न्यूट्रिशन से जुड़ा काम करना चाहती थी। मैंने नौकरी छोड़ी और मुंबई से इंदौर वापस लौट आई। जब घर वापस आई तो परिवार में फैमिली को आगे बढ़ाने की बात चलने लगी। मैं इस बारे में बहुत सोचा और अपनी बेटी ईरा से पूछा कि उसे भाई चाहिए या बहन। ईरा का इस पर जवाब था बहन। मैंने अपने स्टार्टअप बेटी के जरिए अपनी बेटी यानी कि ईरा को बहन दी। मैंने घर के ग्राउंड फ्लोर को लैब में तब्दील किया और शुरुआत हुई बेटी की। पूजा अपनी रिसर्च को सिर्फ पेपर और लैब तक सीमित नहीं रखना चाहती थी। वो अभी तक 300 से ज्यादा किसानों और कई रिसर्चर को ट्रेनिंग दे चुकी हैं। अपनी नई उपलब्धि के बारे में पूजा बताती हैं, हमने मैगी मसाला जैसा देसी और हेल्दी वर्जन तैयार किया है। बच्चों को फास्ट फूड की आदत होती है, लेकिन ये उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। इसलिए हमने मशरूम और
सहजन की पत्तियों से नूडल्स और पास्ता के लिए तैयार सम मोर नाम से मसाला तैयार किया है। हूबहू नूडल्स मसाला का स्वाद देने वाले इन मसालों को मशरूम और मोरिंगा पाउडर से बनाया जाता है। दोनों ही सुपर फूड में आते हैं और सेहत के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। ये विटामिन ए, विटामिन डी और आयरन से भरपूर है। मशरूम अजीनोमोटो से भरपूर होता है। मैगी मसाला में भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है। मशरूम इसका नेचुरल सप्लीमेंट है और इसे बच्चे खूब पसंद करते हैं। पूजा की फर्म बेटी का मकसद था कुपोषण और पराली से होने वाले प्रदूषण से निपटना। इसके लिए पहले वो उन्होंने मशरूम उगाने में पराली की मदद ली, फिर उसी पराली की मदद से पैकेजिंग करने वाली चीजें बनाई। पैकेजिंग के लिए तैयार ये बाउल पराली से बनाया गया है। चलिए जान लेते हैं कि पैकेजिंग कैसे तैयार होती है। एग्रीकल्चर वेस्ट को हम सबसे पहले मशरूम कल्टीवेशन में यूज करते हैं। इसके बाद माइक्रोबियल ट्रीटमेंट किया जाता है जिससे मटेरियल सॉफ्ट पड़ जाता है। इसके बाद प्रोसेसिंग शुरू होती है जिसमें पेस्ट को गोल्ड में डालकर आकार और टेक्सचर दिया जाता है। गोल्ड से निकाले गए इस पैकेट को सोलर और ओवन में सुखाया जाता है जिससे इसमें किसी भी तरह का मॉइस्चर ना रहे। फिलहाल बेटी की टीम हाथों से ही इन इको फ्रेंडली बैग को तैयार कर रही है। पूजा इस मॉडल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं। 1 लाख रुपए की कीमत से शुरू हुआ यह स्टार्टअप हर साल 10 लाख से ज्यादा का बिजनेस कर रहा है। उससे भी जरूरी है पूजा इसके जरिए एक स्वस्थ भविष्य की तरफ लोगों को जागरूक कर रही है। अभी की इस स्टोरी में बस इतना ही। ऐसी कहानियां हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए सिंस इंडिपेंडेंस। धन्यवाद।